हेलो फ्रेंड्स, आज फिर लेकर आया हूँ एक ईवीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो राज्यों को पकवान के बारे में पूछते थे। कौन सी राज्य में क्या चीज़ खाया जाता है, कौन चीज़ खाया जाता है, कैसा खाया जाता है, सारे राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण फैक्ट है कौन कौन सा राज्य में है। आज जो वो क्लास कर लेगा, आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन फिक्स है, कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये आपके एग्जाम में बार बार आता है, रिपीटेड टोटल फैक्ट लिया हूँ मैं, रिपीटेड सारा फैक्ट आपको रिपीटेड मिलेगा। तो पहला जो है वो राज्यों को पकवान का जो स्टेट ऑफ फूड है उसके बारे में, पकाने का तरीका क्या है, पहला फैक्ट क्या है, कैसे पकाने का तरीका कैसा है। तो भूनकर, उबाल कर, तल कर, सेक कर, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आया है यह क्वेश्चन। क्या लगा है स्टेट को, यह बार बार सीबीएसई इस क्वेश्चन को डाल रहा है। भूनकर, उबाल कर, तल कर, सेक कर, आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में 1 नंबर फिक्स है, कहीं नहीं जाने वाला है। अब दूसरा है, अब बात करेंगे राज्य के बारे में, कौन सी राज्य में क्या चीज़ का सब्जी खाया जाता है, कौन सा राज्य में किस चीज़ का पकौड़ा खाया जाता है, सारा चर्चा करते हैं अभी, सारा फैक्ट। पता है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, तो कचनार के फूल की सब्जी यूपी में खाया जाता है। कौन सी सब्जी के फूल की सब्जी, कचनार की फूल की सब्जी यूपी में कहाँ खाया जाता है, यूपी में। कचनार के फूल की सब्जी यूपी में। महाराष्ट्र में आपको सहजन के फूल के पकोड़े बनाते हैं और खाया जाता है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकोड़े बनते हैं। कहाँ पकोड़े बनते हैं, सहजन के फूल के महाराष्ट्र में बनते हैं। कहाँ, महाराष्ट्र में। तो यह फैक्ट आपको बार बार ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है। अब देखते हैं, देखिए कहते हैं और जो पॉइंट है महत्वपूर्ण वो देखते हैं। असम, देखिए असम के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए असम पूरा हम राज्य को चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो असम में एक तरह का घर बनता है जिसमें बांस बटरा होता है, 3-5 फीट पर बांस पर जो खड़ा रहता है। असम में बहुत भारी वर्षा होता है। ये सारा चीज़ मैंने नेक्स्ट वीडियो में राज्य के बारे में चर्चा करूँगा। लेकिन यहाँ पर पकवान जो आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आता है राज्यों के बारे में, वो चर्चा करते हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगा। जो थोड़ा सा 5-10 मिनट का वीडियो बनेगा, उसमें आप फैक्ट अगर याद कर लेते हैं, इतने सारे माइंड में बैठा लेते हैं, तो आपको एग्जाम में 2 नंबर बन गए तो कम नहीं बना, बहुत बना ईवीएस में। कहता है असम, बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की किस्म है। क्या है, किस्म। कहाँ, चावल के। कहाँ है, बोरा असम में। और बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, असम में। इसी त्यौहार पर बोरा असम के, और बिहू त्यौहार यानी कि बोरा असम में जो मनाया जाता है, बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की किस्म। तो चावल एक चिमचिमाता रहता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, बोरा असम में खाए जाने वाले, यानी बोरा चावल क्या है, चावल जैसा रहता है। कौन सा चावल जैसा था, बोरा। आपको वही नाम दे दिया चिमचिमा चावल का, कौन, बोरा। और बिहू त्यौहार कहाँ है, कहाँ मनाया जाता है, असम में। ये भी आपका वही बिहू त्यौहार पर बोरा का चावल का किस्म बनाया जाता है। अब देखते हैं भैया मछली गोवा में कैसा तलकर खाया जाता है, और कश्मीर में। कहता है गोवा और कश्मीर, गोवा में मछली नारियल के तेल में तला जाता है। ये याद आपको फैक्ट रखना पड़ेगा। नारियल के तेल में कहाँ, तो गोवा में। कश्मीर में मछली सरसों के तेल में तला जाता है। पूछेगा आपको सरसों के तेल में कहाँ, कहेगा आप एक रंजिता कुमारी गया कश्मीर घूमने के लिए, वहाँ पर मछली देखे तलते हुए, और मछली उसको स्वादिष्ट लगा, खाना खाया वहाँ मछली का। तो यह कौन सी तेल में तला गया, तो आपको लगाना पड़ेगा सरसों के तेल में। आपको एग्जाम में इसी तरह के फैक्ट्स घुमा कर देखता है, और एग्जाम में इसी तरह घुमाकर पूछता है। अब देखते हैं गुजरात। भैया गुजरात आ गए हम लोग घूमने के लिए। अभी बताओ आप लोग कौन कौन राज्य से है, किन किन राज्य से घूम रहे हैं अभी। गुजरात के प्रमुख खाद्य यानी खाद, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। कौन सा, नींबू वाले चावल। भैया आपके एग्जाम में तो कितनी बार न आया है ये क्वेश्चन, गुजरात से बहुत बार आया है यह क्वेश्चन। मिठाई है, कहता है गुजरात के प्रमुख खाद्य ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई। कहता है वलसाड स्टेशन गुजरात में है। यहाँ बाटाबट यानी बारा पूरी साग मशहूर है। कहाँ, वलसाड स्टेशन गुजरात में। कहाँ, वटाटा बारापूरी साग।
अब देखते हैं केरल। केरल के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद चलेंगे और महत्वपूर्ण। कहता है केरल में नारियल के पेड़ होते हैं बहुत। कहेगा एक मन्नू गया केरल घूमने के लिए, वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ देखा। वह कौन सा पेड़ था? तो नारियल का पेड़। इसी तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा। और चावल की खेती होती है कहाँ? केरल में। तो ये याद रखना है आपको, नारियल के पेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ है? केरल में। कहता है केरल में फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है। कैसे केरल? कैसा केला? तो केला के फूलों की सब्जी कहाँ खाया जाता है? केरल में। केला के फूलों की सब्जी केरल में खाया जाता है, ये आपको याद रखना पड़ता है। इसी को कहेंगे टोपियोका। टोपियोका केरल में पाया जाता है, ये भी आपके एग्जाम में कितनी बार ने पूछा गया है। तो ये था केरल से। अब देखते हैं हांगकांग। हांगकांग से देखते हैं। कहता है हांगकांग में सांप की व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंग हु फेन कहते हैं। आपके एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है कोई गारंटी नहीं है। कहने का अर्थ हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। टोटल फैक्ट आपका रिपीट होता रहता है, बार बार रिपीट होता है। हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है। तो सांप कहाँ खाया जाता है? हांगकांग में। तो उसे क्या कहते हैं? तो लिंग हुन फेन कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था महत्वपूर्ण फैक्ट। और देखते हैं राज को महत्वपूर्ण फैक्ट खाने वाले पक। अब हम लोग घूमते घूमते राजस्थान पहुंच गए। कहाँ? राजस्थान। कहता है दाल भाटी और चूरमा घी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसमें, तब ना दाल भाटी या चूरमा स्वादिष्ट लगता है होकर यह डिश बनता है। क्या बनता है? डिश बनता है। इसको खाने में वहाँ के राजस्थानी बहुत स्वादिष्ट पकड़ते हैं, स्वादिष्ट लगता है इसीलिए खाते हैं। राजस्थान के कल्चर जितनी ही रिच है यह टेस्ट में होती है। कहने का अर्थ हुआ टेस्ट में इसका रिच यानी कल्चर सबसे ज़्यादा है। चलिए देखते हैं अब घूमते हैं कहाँ? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आप आ गए। कहाँ? मध्य प्रदेश। दाल बफला मध्य प्रदेश में राजस्थान के जितनी करीब उतने ही समानता यहाँ के खान पान में नजर आ रही है। कहने का अर्थ हुआ राजस्थान और मध्य प्रदेश जितना करीब है दोनों राज्य, उससे ज़्यादा कितनी दाल बफला उतना ही करीब वहाँ के मध्य प्रदेश के लोगों को करीब है। मतलब खाने में स्वादिष्ट लगता है, नज़र आता है। इसीलिए यह दाल बफला कहाँ पाया जाता है? कहाँ खाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। अब आ गए घूमते घूमते कहाँ? उत्तराखंड। उत्तराखंड आप आ गए। कहाँ आ गए? उत्तराखंड। कहता है मुरवा की रोटी या मरवा बोलिए, मुरवा लिखा है। मुरवा की रोटी और फानू पहाड़ी इलाके के इस राज्य में खान पान कुछ अलग सा है। कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड एक पहाड़ी सा इलाका है, वहाँ हरा भरा गांव लगता है। वहाँ के फूलों की घाटी कहा जाता है उत्तराखंड को। ये सब बाद में हम चर्चा करेंगे। पहले आप खान पान की चर्चा करेंगे, पकवान की फैक्ट है जो मैंने चर्चा किया हूँ, और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। बंगाल झींगे आलू पोस्तो, झींगे आलू पोस्तो, इसमें देखिए बंगाली भाषा में लिखा है पोस्तो। इसमें गिलकी या तुरी के इस्तेमाल से डिश तैयार की जाती है। आलू और खसखस के दानों को मिलाकर यह डिश तैयार करता है। कहने का अर्थ खसखस के दाने को मिलाकर यह डिश तैयार करता है। वहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं झींगे आलू पोस्तो। अब चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु उत्पम डोसे की तरह, लेकिन देखिए जैसे स्लॉथ आपके भालू की तरह रखता था ना जानवर में पिछली वीडियो में, वैसे यहाँ पर उत्पम डोसे की तरह लेकिन उससे अलग होता है। इससे उरहर दाल यानी उरहर की दाल और चावल के पीसकर खोल तैयार किया जाता है। चावल को पीसकर उरहर दाल और चावल को पीसकर खोल तैयार करता है, उसी को हम कहते हैं उत्पम डोसे। यानी यह कहाँ खाया जाता है? तो तमिलनाडु में। फ्रेंड्स आज जो था यह फैक्ट खान पान की महत्वपूर्ण था, और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज यह फैक्ट को महत्वपूर्ण अपने माइंड में बैठा लीजिए। आपकी एक भी क्वेश्चन पकवान से आएगा तो नहीं छूटेगा, मैं चैलेंज करता हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि यह 10 मिनट का वीडियो आपको 1-2 अंक करवा देगा एग्जाम में। तो फ्रेंड्स
धन्यवाद। मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छा खासा फिर क्वेश्चन लेकर, रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आपको लिए, मजबूत क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा वही क्वेश्चन मैं आपको डालूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।